बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, दुआ ज़ारा को हर हाल में कराची बाजियाब करा के लेकर आया जाए। अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आ चुका है। अब से कुछ देर पहले यह हुक्म सामने आया है जिसमें अदालत ने हुक्म दिया है कि दुआ ज़ारा को हर हाल में फौरी तौर पे बाजियाब कराया जाए और कराची जो है वो मुंतकिल किया जाए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि सुबह से आप लोगों की ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे थे, तो ये वीडियो सारे सवालात के जवाबात लेकर मैं इसमें आई हूँ। दुआ ज़ारा की वालदा ने ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त की थी और उस दरख्वास्त में जो है क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से आज अदालत ने हुक्म दे दिया है कि दुआ ज़ारा को हर हाल में कराची बाजियाब करवाया जाए। दूसरा, दुआ ज़ारा दारुल अमान से लाहौर की अदालत क्यों पहुंची और उसने यहां पर यह बात क्यों बोली कि मेरा मेडिकल जो है वो पंजाब में करवाया जाए। जिंदा लाश की जान को खतरा है। जिंदा लाश ने सिटी कोर्ट में दरखास्त के बाद सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। ये तीन इंपॉर्टेंट न्यूज, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से क्या क्या गेम्स खेली जा रही हैं और अब अदालत ने बड़ा हुक्म दे दिया। मैं आपको बताऊं कि दुआ ज़ारा की वालिदा साइमा काज़मी ने ट्रायल कोर्ट में दरखास्त की थी कि सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़ारा को कराची लाने का हुक्म दिया है, उसे कराची लाया जाए। इस पर दरखास्त मंजूर करते हुए दुआ को 1 अगस्त को कराची की अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। यानी कि अब ये निकल कर चीजें सामने आ रही हैं। अदालत का हुक्म सामने आया है कि दुआ ज़ारा को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए और कराची से लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाए क्योंकि यहाँ पर सारे केसेस चल रहे हैं, सारे मामलात यहाँ पर हैं और कल ये हुक्म हो चुका था, लेकिन साइमा काज़मी साहिबा को जो है वो आना पड़ा। मैं आपको बताती चलूँ कि मेहदी काज़मी की तबीयत इस वक्त नासाज है। आप लोग सब उनके लिए दुआ करें ताकि जो है वो दोबारा से पावरफुल होके पावर में आके जो है इन सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो उनकी वालिदा, दुआ ज़ारा की वालिदा साइमा काज़मी आई हैं सामने और उन्होंने ये दरखास्त जो है वो जमा करवाई थी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि दुआ ज़ारा दारुल अमान से लाहौर की अदालत क्यों पहुंची और फिर उसने ये बात क्यों कही कि जी मेरा पंजाब में मेडिकल करवाया जाए। हालांकि 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड उसका मेडिकल करवा चुका है और उसको कबूल भी कर लिया है, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। जो कहते थे कि केस जो है वो खत्म हो चुका है, अब वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कभी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी दारुल अमान के चक्कर लगा रहे हैं। समझ से बाला तर है मेरी बात कि एक नाम नेहाद सहाफ़ी इस केस में पार्टी क्यों बना हुआ है, क्यों वो दुआ ज़ारा से मिलता है जाकर और क्यों वो दुआ ज़ारा से दस्तखत करवा के अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, अदालत के चक्कर लगाकर वहां पर बहुत सारी दरखास्तें जमा करवा रहे हैं। क्योंकि सहाफ़ियों का काम तो ये होता है कि वो केस को रिपोर्ट करें और सही अंदाज में रिपोर्ट करें, लेकिन यहाँ पर तो सहाफ़त से बढ़कर कुछ और ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किस तरह से उससे मुलाकात की जाती है, किस तरह से उसको कन्विंस किया जाता है, किस तरह से उससे दस्तखत करवाए जाते हैं और किस तरह से आज सारा दिन जो है जो रोंदी कुकड़ी है वो अदालतों के चक्कर काटती हुई नजर आई। अच्छा जी, क्या ज़हीर के घर में कोई औरत मौजूद नहीं है? क्या ज़हीर के घर की औरतों की बात जो है दुआ ज़ारा नहीं मानती, जो इस रोंदी कुकड़ी को जो है बार बार कभी अदालत कभी दारुल अमान का चक्कर लगाते हुए देखा जा रहा है? मैं आपको बताती चलूं कि दुआ ज़ारा को एक बार फिर से कराची ना भेजने की कोशिशें इन्होंने आज सुबह से ही शुरू की हुई थी। आज सुबह रोंदी कुकड़ी जो है वो दारुल अमान पहुंचती है, वहां पर जाके उसने आपको पता है कि दुआ ज़ारा को पिज़्ज़ा खिलाना था। पिज़्ज़ा खिलाने के बाद वो दुआ ज़ारा से वकालतनामे पर दस्तखत करवाती है और अपने मेडिकल करवाने की दरख्वास्त जो है वो लाहौर की अदालत में उसने दायर करवा दी है कि जी पंजाब में यानी कि लाहौर में मेरा मेडिकल करवाया जाए, यहाँ पर बोर्ड बनाया जाए और मेरी उम्र जांचने का टेस्ट करवाया जाए। रोंदी कुकड़ी की साजिश ने जो है वो आज सुबह से ये नजर आ रहा था कि काम कर दिखाया। अब ये लोग पंजाब में मेडिकल करवाना चाहते हैं। हालांकि सिंध में दुआ ज़ारा का मेडिकल हो चुका है, बड़े अच्छे अंदाज में हो चुका है। 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था जो पाकिस्तान और सिंध की हिस्ट्री का बेहतरीन जो है बोर्ड था। फिर उसकी रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़ारा की उम्र जो है वो 15 से 16 साल करार दी जाती है। अब कल सिंध हाई कोर्ट ने एक अहम तरीन हुक्म जारी किया था कि दुआ ज़ारा को हर हाल में कराची लाया जाए ताकि यहां पर केस चल रहा है, यहां पर ही जो है दुआ ज़ारा को होना चाहिए। और इन्होंने एक लाहौर की अदालत में एप्लीकेशन दायर की थी जिस पर कल रोंदी कुकड़ी समेत जितने भी इनके जो साजिश करने वाले लोग हैं, साजिशियों का टोला बैठकर जो है रो पिट रहा था और कह रहा था कि जी वकील ने बड़ा गलत कर दिया, बड़े ड्रामेबाजी है, दुआ ज़ारा और ज़हीर तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, ऐसी गलत बात लिख दी। तो एक एप्लीकेशन दुआ ज़ारा के थ्रू इन लोगों ने जो है
लाहौर की अदालत में जमा करवाई थी कुछ दिन पहले, जिसमें इसने लिखा था कि मेरे शौहर के साथ नाचाकी है, जिसकी बिना पर कल सिंध हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया था कि जज साहब ने ये कहा था कि जी इसको हर हाल में यहाँ पर होना चाहिए और इसके अपने शौहर के साथ ताल्लुकात भी नाखुशगवार हैं, तो फिर इसका लाहौर में रहना, लाहौर के दारुल अमान में रहना, इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। तो लाहौर की अदालत से इजाज़त लेके फौरी तौर पर कराची शेल्टर होम में 2000 को मुंतकिल किया जाना था, लेकिन पहले दिन से ही जी पुलिस इस केस में पार्टी बनी हुई है। पहले दिन से पुलिस केस को खराब करी है और पुलिस ने इस केस में ना काम करने की ऐसी कसम खाई है कि अभी तक वो कसम टूटने पे नहीं आ रही। सिवाय जिंदा लाश और शब्बीर की प्रोटेक्शन के, उनको प्रोटोकॉल देने के, इनके पास और कोई काम नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि काम किस तरह से करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको काम करने का तरीक़ाकार समझाना चाहिए, क्योंकि इनको काम करना नहीं आता। जब कल अदालत ने हुक्म दे दिया था कि 2000 को हर हाल में कराची लेकर आया जाए, लाहौर से बाजियाब करवाया जाए, तो इन्होंने, जो पुलिस है, उन्होंने क्यों रुजू नहीं किया लाहौर की अदालत से और क्यों उनको नहीं बताया कि इसको बाजियाब करा के कराची लेकर आना है। अब जी एक और हरबा अपनाने जा रहे हैं ताकि 2000 जो है वो किसी सूरत कराची ना जा सके। इस नेटवर्क और ये जो कुव्वतें हैं जिसको हम कहते हैं, बल्कि ये लोग कहते हैं, हम तो खैर पहले दिन से मानते हैं कि ये कुव्वतें, ये नेटवर्क है, ये गैंग है, पहले दिन से ये कहानी सुनाने में लगे हुए हैं कि ये यतीम है, ये गरीब है, ये माली है, ये ड्राइवर का बेटा है, तो इसलिए पाकिस्तान का कानून जो है इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये एक हमारे मुताबिक, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक ऐसी कुव्वत है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके ताने बाने बहुत ऊपर तक जो है नजर आते हैं, जुड़ते हैं, जो किसी भी सूरत ये नहीं चाहते कि 2000 जो है वो अपने वालिदैन के पास जाए, कराची जाए, क्योंकि इनको पता है अगर 2000 अपने वालिदैन के पास चली जाती है और ये पूरा नेटवर्क दुआ के साथ नहीं होता, तो डेफिनेटली वो बच्ची है, आज नहीं तो कल बता ही देगी कि उसने क्या कुछ देखा, कौन इन्वॉल्व था, किस तरह से ये सारे मामलात को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। तो अब ये नेटवर्क और कुव्वतें जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस वक्त मेहदी काज़मी के वकील को अब अदालत में पेश होना चाहिए और बताना चाहिए कि जी मेडिकल तो कराची में हो चुका है, सिंध में हो चुका है, इसकी दरखास्त को हर हाल में खारिज करवाना चाहिए। मैं आपको बताती चलूँ कि सुबह से जो तमाशा लगाया हुआ था, रोंदी कुकड़ी ने सुबह उठती है और उठ के कहानियां सुनाती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि अपने आप को नाम नेहाद सहाफ़ी बनती है, तो फिर सहाफ़त के ये कौन से तकाजे हैं कि आप एक वालिद को बेटी से ना मिलने दें और आप जो है दारुल अमान जाएं, उसके बाद आप अदालतों में जाके उस बच्ची के बिहाफ पर बहुत सारे मामलात को तय करें। ये मेरी समझ से तो बालातर है। जिब्रान नासिर जो कि मेहदी अली काज़मी के वकील हैं, इस सारे मामले पर उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी किस तरह से, उन्होंने ट्वीट की है कि एक गैर मुतल्लिका इंसान दारुल अमान में जाकर 2000 से वकालतनामे पर दस्तखत करवा लेता है, जबकि हमारी दरखास्त को मुसलसल इग्नोर किया जाता है। तो जी मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस एप्लीकेशन में फरीक बनाया है मेहदी अली काज़मी को। ये चाहते हैं कि मेहदी अली काज़मी को अब लाहौर में घसीटा जाए, उनसे सवालात किए जाएं, उनको यहाँ पर तकलीफ दी जाए। अब सारा मामला जब कराची में चल रहा है, बच्ची को वहाँ पर लेकर जाया ही नहीं जा रहा था, मामलात पुलिस अभी भी इनको सपोर्ट कर रही है, इनके साथ मिली हुई है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि जो अभी एक बड़ा फैसला आया है जो कि बड़ा खुश आइंद है कि 2000 को फौरी बाजियाब करा के लाहौर से कराची लेकर आया जाए। अदालत ने यह हुक्म दे दिया है। यह हुक्म इस तरह से दिया है कि 2000 की वालदा साइमा काज़मी ने ट्रायल कोर्ट में दरखास्त दी थी कि सिंध हाई कोर्ट ने दुआ को कराची लाने का हुक्म दिया था, उसे कराची लाया जाए। इस पर दरखास्त मंजूर हो चुकी थी। दरखास्त को मंजूर करते हुए 2000 को 1 अगस्त को कराची की अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है कि हर हाल में दुआ को अभी बाजियाब करवाया जाए, कराची लेकर आया जाए और फिर 1 अगस्त को 2000 को जो है वो पेश किया जाए। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इस तरह के पेंतरे तो गंदे लोग खेलते ही रहते हैं, वो सब कुछ वो कर रहे हैं जो पहले दिन से हम जानते हैं, लेकिन हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह ताला हक और सच की जो है वो ज़रूर मदद करेगा। जो लोग इस राह में खड़े हुए मेहदी अली काज़मी की सेहत के लिए जो है आप लोगों को दुआ करनी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम मेहदी अली काज़मी की पावर बनेंगे। पाकिस्तान के करोड़ों लोग मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े हुए हैं।